Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तमाम अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए जो सबसे बाअर्जिश और सबसे जो कीमती शे आपके पास है वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, जब सारे आमाल आपकी कब्र के अंदर आएंगे तो रिवायत के अल्फाज हैं कि मुख्तलिफ़ आमाल आपके सामने आ रहे होंगे। आप सवाल करेंगे तुम कौन हो जो इस गुरबत में मेरे काम आने आए हो, तो सारे आमाल बताना शुरू करेंगे। कोई अमल कहेगा मैं नमाज हूँ, कोई कहेगा मैं तेरे खुम्स व सदक़ात व खैरात ज़कात, ये सारे जो तूने अपने राह खुदा में दिए, करते करते रोज़े ज़ियारात सब आएंगे। कहेगा कि बहुत तुम्हारी जो रोशनी है बहुत मध्यम है, मेरी कब्र मुनव्वर नहीं हो। अचानक उसके सरहाने से एक नूर ऐसा आएगा, पूरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। बहुत परेशान होकर सवाल करेगा, जब सारे आमाल आ गए कब्र में नूर नहीं आया, ये नूर कौन सा नूर है जिससे पूरी कब्र मुनव्वर हो गई? वो नूर खुद से कहेगा मैं विलायत अली हूँ। अगर आप देखें मनाज़िर अल-आखिरह शेख अब्बास क़ुम्मी की, उन्होंने सारी परेशानियाँ आखिरत में जो आने वाली हैं और उनके हल क्या हैं कि अपनी अगर ज़िंदगी में इंसान पाबंदी से आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता रहे तो आज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और जो जनाब सैयदुश्शुहदा की किसी एक ज़ियारत की पाबंदी बना ले तो ख़ुद सैयदुश्शुहदा उसकी कब्र में शफ़ाअत के लिए आएंगे। ख़ुद जनाब सैयदुश्शुहदा कब्र में शफ़ाअत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसी साल अरबईन की ज़ियारत से मुताल्लिक़ बहुत सी रिवायात देख रहा था, तो उसमें अल्फाज ये थे कि जनाब सैयदुश्शुहदा अपने हर ज़ायर को उसके नाम से हसब नसब से जानते हैं। चाहे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग, मिलियंस की तादाद में लोग ज़ियारत के लिए जाएँ, सैयदुश्शुहदा अपने हर ज़ायर को उसके नाम से हसब नसब से जान। कहना बहुत आसान है अज़ीज़ान गिरामी, हमें विलायत इमामत समझ में ही नहीं आई। अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान को उसके नाम से हसब नसब से जानते हैं। अब इतने मिलियंस लोग जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे होते होंगे ना कि इमाम ख़ास तौर से उन्हें देखते होंगे। अगर मैं बात पहुंचा पाऊँ, देखिए एक मरतबा मैं सबको देखता हूँ, मजमे को देख रहा हूँ, मेरी खास तवज्जो नहीं। एक मरतबा ख़ास तौर से किसी को देखता हूँ, अज़ीज़ान गिरामी, उस ख़ास तौर से देखने में और एक नज़र गायर में बहुत फ़र्क होता है। अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब सैयदुश्शुहदा की ख़ास तवज्जो हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए कि ख़ुद सैयदुश्शुहदा उसी की तरफ मुतवज्जो हों। पता नहीं तवज्जो है या नहीं, अगर ये बात पहुँचा पाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत के अल्फाज ये, अगर आप जाएंगे तो जनाब इब्राहिम मुजाब अतला शहीद सग़ैर ने अपनी किताब में उनका वाक़या लिखा है। जनाब सैयदुश्शुहदा के हरम में, अब खुलासतन पेश कर रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ कि इन जुमलों से बहुत सी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन आप ही के रोज़े में जब आप जाएंगे, सैयदुश्शुहदा के ज़रीह मुक़द्दस में, जो ज़री है आपकी, उसी ज़री के अंदर जनाब सैयदुश्शुहदा के साथ उनके दोनों बेटे मौजूद हैं। और रिवायात में है कि इमाम सज्जाद ने ख़ुद बनी असद से जब वो लाशें उठाते थे ना, क्योंकि किसी लाशे का सर नहीं था, तो लाशा पहचाना नहीं जाता था ये लाशा किसका लाशा है। तो एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद से पूछा कि ए कैदी, ये लाशा किसका है? कहा ये मेरे भाई अली अकबर का लाशा है। तो कहा इस लाशे को कहाँ दफनाए? कहा इस लाशे को मेरे बाबा की पायंती में दफना दो, मेरे बाबा के साथ दफनाओ, मेरे बाबा को मेरे भाई अली अकबर से बड़ी मोहब्बत थी। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब अली अकबर को जनाब सैयदुश्शुहदा की पायंती में दफनाया। कहा ये मेरे बाबा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे भाई अली अकबर से थी, कहा इसको मेरे बाबा के साथ। फिर एक मरतबा कोई आया और उसने कहा कि कैदी, हमें एक बहुत छोटा सा लाशा मिला है और उसका भी सर कलम है। मैं सवाल करूं, औलाद वाले बैठे हैं, कभी छोटे छोटे बच्चों के भी सर काटे जाते हैं। तो कहा एक छोटा सा लाशा मिला है, कहा वो लाशा मुझे दे दो। क्या कैदी कहाँ पे? कहा मैं अपने बाबा के सीने पे सुलाऊंगा। हमारे यहाँ रिवायत में इख्तलाफ नहीं है, इस रिवायत पे इख्तलाफ नहीं है कि सैयदुश्शुहदा के सीने पे जनाब अली असगर की कब्र है। सब उलमा ने लिखा है, यहाँ तक की रिवायात है, मैं सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मसाइब पे नहीं आया था, पेश करना चाह रहा था। आए ज़रा, मैंने कहा था ना कि सब आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा वादा, अगले जुमले और ज़्यादा सख्त है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सके। सुनेंगे, रिवायत के अल्फाज है, जब 12वें इमाम ज़ुहूर करेंगे ना, तो सबसे पहले मक्के से मदीने आएंगे और रोज़ा रसूल की दोबारा तामीर करेंगे और सारे मोमिनीन को जनाब सैयदा की कब्र का निशान बताएंगे। और फिर जब मदीने से चलेंगे तो सबसे पहले करबला मुअल्ला आएंगे। रिवायत के अल्फाज है, जब इमाम करबला के लिए चलेंगे ना, तो इमाम के सर पे अमामा नहीं होगा, इमाम के पाँव में नालैन नहीं होंगे, नंगे पाँव रोते हुए जाएंगे, जो इमाम को देखेगा वो रोएगा।
یہاں تک کہ حرم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، امام جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مرتبہ ذریح مقدس کا دروازہ کھلے گا، امام ذریح مقدس میں داخل ہوں گے، اگر دیکھ سکیں نہیں دیکھ سکتے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دونوں ہاتھ اعجاز سے قبر مطہر میں ڈالیں گے، قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے۔ ایک بہت بڑے مرجع کے ہاں یہ روایت پڑھی جا رہی تھی، وہیں سے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے نا، ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے اور اس لاشے کو اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، پھر سارے رونے والوں کو دکھا کے ایک سوال کریں گے، اے رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کس جرم میں ذبح کیا گیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اسی احاطے کے اندر گنج شہداء بھی ہے، اور اگر آپ جائیں گے تو جناب سید الشہداء کے ذری کے پشت کی طرف دائیں طرف اگر رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف ہے جناب ابراہیم مجاب کی۔ جناب ابراہیم مجاب جب جناب سید الشہداء کی ذریح پہ جاتے تھے تو قبر سید الشہداء سے سلام کی آواز آتی تھی، وہ کہتے تھے نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو قبر سے آواز آتی تھی وعلیک السلام۔ جب سوال کیا نا کہ یہ قبر سے آواز کیوں آتی ہے، کہا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کاندھے پہ لایا تھا، اس دن سے اپنے بابا کو میں نے سوار کر رکھا تھا ایک گھوڑے پہ، اور ماں کو میں اپنے پشت پہ سوار کر کے لایا تھا، کہ بہت دور سے چلتا ہوا آیا تھا، کہ جب میں آیا نا تو جانے کے بعد ذری پہ جب میں نے سلام کیا تو اس دن سے آج تک ہر روز جب بھی میں سلام کرتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے۔ آپ نے دیکھا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جناب سید الشہداء سے سلام کے جواب کو سنتے ہیں۔ آئیں ذرا عزیزان گرامی، میں